हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स की जो सीरीज़ है उसका ये अगला वीडियो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इससे पहले एक स्कीम हम कवर कर चुके हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिए। उसका लिंक क्या नाम है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और जो लोग यहाँ पे वीडियोस देखते हैं उनको फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे सारे अपडेट्स और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जो योजना थी ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने चलाई थी। देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो जो भी आप स्टूडेंट हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, सभी के लिए ये सूटेबल रहेगा, सभी के लिए ठीक रहेगा। तो जो इसको लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। काम क्या था इसका? इसका जो डिमांड थी, यानी जिस चीज़ के लिए ये यूज़ किया लॉन्च की गई थी, देखिए आप समझ सकते हैं, ग्राम के लिए यानी कि गाँव से कुछ रिलेटेड होगा। और ज्योति थी, ज्योति का मतलब है कुछ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना था हमें। बिजली का जो सप्लाई थी वो करनी थी गाँव तक, क्योंकि गाँव में अभी भी आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे यहाँ कुछ गाँव अभी भी अंधेरे में थे, वहाँ पर बिजली नहीं थी। तो द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज इज़ इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रही है, इस वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की रूरल एरियाज़ में, वो इंक्रीज़ कर रही है डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज़ इन कस्टमर बेस, है ना। कस्टमर बेस बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ रही है। चेंजेस इन लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है। पहले लोग हाथ से कपड़े धोआ करते थे, अब मशीन से, तो मशीन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। एंड कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है, विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअल स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो बिजली का जो विस्तारण होगा और वितरण होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके लिए हमें रेगुलर स्ट्रेंथनिंग और ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है, जो हमें करना पड़ेगा। हाउएवर द पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़, लेकिन जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत ख़राब है। यानी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिससे कि गांव वाले एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके। हैज़ रिजल्टेड इन अंडर इन्वेस्टमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लीडिंग टू पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़। तो देखो, जो शहर वाले एरिया थे वहाँ पे तो उनको फ़ायदा भी होता है डिस्कॉम को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, जो बिजली वितरण करती है। तो वहाँ पे तो वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखते हैं, लेकिन गाँव में उनको इतना फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि गाँव का कस्टमर बेस कम है। और किसानों वगैरह को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कुछ फ्री मिलती है, तो इस वजह से उनको फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा। तो इसके वजह से उन्होंने गाँव के एरियाज़ में जो इन्वेस्टमेंट था, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाह रही थी। कौन से एरियाज़ में? गाँव के एरियाज़ में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च की एक स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो सिंपल आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है। और जो लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में कोई किसी भी स्कीम के ऊपर लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो आप अपने हिसाब से इसमें आप देखिए कि आप अगर 25 वर्ड्स में आता है तो 25 वर्ड्स में आप इसको किस तरह से लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे सिर्फ कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है, 2015 में लॉन्च की गई है। इस तरह से कि और भी जो अभी हम पूरा आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 25 वर्ड्स में ये लिख पाएंगे। अगर 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना का, तो आप 100 वर्ड्स भी लिख सकते हैं इससे। तो यानी कि आपके दोनों तरह के सवाल हो जाएंगे, 100 वर्ड्स वाले भी और 25 वर्ड्स से भी। जो उस टाइम पे अर्स्टवाइल जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, उसको इसमें सब्स्यूम कर लिया गया। ये वाली योजना भी विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए चलाई थी, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान चल रही थी। एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज हैज़ बीन सब्स्यूम्ड। सब्स्यूम्ड का मतलब होता है कि इसको इसी के अंदर ग्रहण कर लिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंदर। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नोडल एजेंसी है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की नोडल एजेंसी कौन है? तो वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है, ये हमने आगे ऊपर देख चुके हैं। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिफिकेशन टू ऑल विलेजेस, सभी गाँवों को बिजली प्रोवाइड करने का इसका लक्ष्य है। फीडर सेपरेशन टू एंश्योर सफिशिएंट पावर टू फार्मर्स एंड रेगुलर सप्लाई टू अदर कंज्यूमर्स। देखिए, जो फीडर है, फीडर को सेपरेट करना है। देखिए, दो फीडर हो गए। अगर एक ही फीडर, मान लेते एक ही लाइन है,
इससे ही किसानों को बिजली जा रही है और इससे ही नॉर्मल हाउस होल्ड को, मान लेते हैं ये किसान का खेत है, यहाँ पे बिजली जा रही है और ये आपके घर हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे बिजली आ रही है। अगर फीडर लाइन एक ही होगी तो इस पे बहुत लोड हो जाएगा और ये फीडर लाइन क्रैश कर सकती है, जिसके वजह से यहाँ पे सारा बिजली जो आ रही है वो सब ठप हो जाएगी, यानी कोई भी बिजली नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर गवर्नमेंट इसको 2 सेपरेट फीडर बना दें, इस वाली फीडर से तो जाएगी, जितने भी बड़े-बड़े खेत हैं उनमें जो ट्यूबवेल्स चलती हैं, जितने भी काम होते हैं किसानों के रिलेटेड, कि तो किसानों के पास उस फीडर से जाए, और जो छोटे हाउस होल्ड हैं, जो सिंपल वहाँ पे गाँव में जो घर हैं, वहाँ पे जो बिजली जाएगी वो इस फीडर से जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें कामयाब रहेंगी, यानी कि ये फेल नहीं होगा। ये इसके लिए अलग फीडर हो गया और इसके लिए घरों के लिए अलग फीडर हो गया, और जो खेत हैं उनके लिए अलग फीडर हो गया। तो फीडर सेपरेशन की बात चल रही है, जिससे कि सफिशिएंट पावर मिल सके फार्मर्स को और रेगुलर सप्लाई हो सके कंज्यूमर्स को, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं। इम्प्रूवमेंट हो सब ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि बिजली तो देखिए जहाँ से बननी थी, मान लेते हैं वो थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ पे बिजली बननी थी, वहाँ से तो बन गई, लेकिन उसके बाद अब उसको आगे ट्रांसमिट होना है, तारों के थ्रू जगहों पर जाना है। तो वो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी क्वालिटी को और रिलायबिलिटी को सप्लाई की हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देने के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया था। मीटरिंग टू रिड्यूस द लॉसेस। देखिए कई जगहों पर अभी तक भी मीटर नहीं लगे हैं। गाँव में अगर आप जाएंगे, अभी भी कुछ गाँव ऐसे हैं वहाँ बिजली तो आ रही है लेकिन बिजली का मीटर नहीं लगा हुआ। अगर मीटर ही नहीं लगा हुआ है तो बिल कैसे आएगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि बिना बिल के जो लोग हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हीटर और जो भी चीज़ें हैं वो चलाते रहते हैं विदाउट पेइंग एनी फ़ी। कोई इलेक्ट्रिसिटी का पैसा वो नहीं देते हैं कंजम्पशन का। तो वो जो मीटरिंग है, तो उस मीटरिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा कि गाँव में जहाँ पर मीटर नहीं लगे हुए तो वहाँ पर मीटर लगाए जाएंगे। तो इस स्कीम के कंपोनेंट्स क्या थे, तो कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेपरेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर का, ठीक है। तो यानी कि जो बिजली एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है और जो बिजली नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जाएगी। फैसिलिटेटिंग जुडिशियस रोस्टरिंग ऑफ सप्लाई टू एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स इन द रूरल एरियाज। देखिए जब क्या होता है कि अगर एक ही लाइन है और इसी से बिजली आ रही है सबको, तो घरों को तो दिन भर बिजली चाहिए 24 घंटे देखा जाए तो, लेकिन जो खेत होते हैं खेत को कुछ समय के लिए बिजली चाहिए। फॉर एग्जांपल खेत को सुबह सुबह पानी देना है ट्यूबवेल चलाकर, तो मान लेते हैं सुबह 5 से 8 बजे तक उनको पानी चाहिए। तो जो अगर इसका अलग फीडर हुआ तो इस अलग फीडर में वो बिजली 5 से 8 तक ही देंगे, इसके बाद वो बिजली बंद कर देंगे, जिससे कि बिजली का जो वेस्टेज है वो भी नहीं होगा। और ये जो घर वाला फीडर है इसमें तो 24 घंटे बिजली आएगी क्योंकि ये तो घर में जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग रोस्टरिंग भी कर सकते हो और इस तरह बिजली का कंजम्पशन जो होगा वो भी एक तरह से आप कह सकते हो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे आएगा, ना कि वेस्ट होगा। स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज़ में वो बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इंक्लूडिंग मीटरिंग एट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, की जो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे मीटरिंग होनी चाहिए, फीडर्स और कंज्यूमर एंड पे भी मीटरिंग होनी चाहिए। ये हमने ऊपर भी देख लिया है। कह रहा है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स थी CCA ने जब अप्रूवल दिया 2013 में फॉर कंप्लीशन ऑफ द टारगेट्स लेड डाउन अंडर राजीव गांधी वाली जो स्कीम थी ग्राम विद्युतीकरण योजना 12th एनुअल प्लान में और 13th प्लान में ना। 13th प्लान तो भारत में चला ही नहीं है, 12th के बाद 13 तो ख़त्म ही कर दिया गया है ना, 12th तक ही चला है मैक्सिमम। बाय सब्ज्यूमिंग इसको सब्ज्यूम कर लिया गया इसके अंदर, और उसके बाद ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो थी यही आगे चली, राजीव गांधी को इसी के अंदर मर्ज कर लिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इस स्कीम से बेनिफिट क्या होंगे। देखिए इसकी स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं कि जितने भी घर हैं गांव हैं वो सब इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। एग्रीकल्चर की जो उपज है वो बढ़ेगी, यानी खेती की जो उपज है वो बढ़ेगी। जो छोटे दुकानदार हैं, बिजनेसेस हैं, स्मॉल और हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो ग्रो करेंगे क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज़ मिलेंगे, जिससे कि क्यों मिलेंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। तो आजकल जितने भी ज़्यादातर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो सब ऐसे आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन हो सकते हैं, तो वो इक्विपमेंट्स वो खरीद सकते हैं इस रिलायबिलिटी पे कि वहाँ पे बिजली आती रहेगी और उनका जो यूज़ है उस इक्विपमेंट का वो होता रहेगा। इम्प्रूवमेंट होगा हेल्थ में, एजुकेशन में, बैंकिंग में, ATM सर्विसेज में, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आजकल एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, बैंकिंग होगी, सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जब ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इंप्रूवमेंट इन एक्सेसिबिलिटी टू रेडियो सुन सकते हैं, टेलीफोन,
टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से काम करेंगी वहाँ पे। बेटरमेंट होगा सोशल सिक्योरिटी में ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होने के बेसिस पे सोशल सिक्योरिटी भी वहाँ पे मेंटेन रहेगी। एक्सेसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू स्कूल्स, स्कूल्स को जो एक्सेसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, पंचायत्स को, हॉस्पिटल्स को, पुलिस स्टेशन को, तो हर चीज़ जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वहाँ से हर तरह का जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, पंचायत हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, सब जगह को फ़ायदा होने वाला है। रूरल एरिया शेल गेट इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सबको व्यापक विकास के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट उनका उनकी ग्रोथ में हो पाएगा बहुत कम टाइम में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो जाते-जाते आपको बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन के लिए, दोनों पेपर की प्रिपरेशन के लिए बैच चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकें और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, इन सब पे अगर उनको ध्यान देना है, दे कैन कंसीडर कि वो ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम को, जो कि बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम होने वाला है अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे। और ये जब तक चलेगा जब तक लोअर पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम अप्रैल में शेड्यूल्ड है। अगर उसके बाद होता है तो ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक ये पेपर नहीं हो जाएगा लोअर पीसीएस मेंस का। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।